गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी के पार्ट फर्स्ट में गद्य के दूसरे चैप्टर बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं बाल गोविंद भगत नामक पाठ। देखिए, बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी तथा जटाजूट तो नहीं रखते थे। बाल गोविंद भगत, जैसा कि हम मानते हैं, कल्पना होती है लोगों के मन में कि भाई ये तो भगत हैं, तो लोग मानते हैं कि वो वृद्ध होंगे, उनके बाल लंबे होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी, जटाजूट रखे होंगे। लेकिन यहाँ लेखक कह रहा है कि नहीं, बाल गोविंद भगत में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक मझले कद के लेकिन गोरे चिट्टे चिट्टे आदमी थे। बाल तो ज़रूर पक गए थे, लेकिन उनकी लंबी दाढ़ी और जटाजूट नहीं थी। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। यानी दाढ़ी तो थी लेकिन लंबी नहीं थी, अर्थात तो हमेशा दाढ़ी बनाते नहीं थे। दाढ़ी कुछ रखते थे, बहुत कम बनाते थे। इस तरह से सफ़ेद बालों से उनका चेहरा हमेशा जगमगाता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, बहुत कम कपड़े वो पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी। वो अपने शरीर पर मात्र एक लंगोटी धारण करते थे और कबीरपंथियों के समान अपने सिर में, यानी कमर में लंगोटी धारण करते थे और सिर पर एक कबीरपंथी टोपी धारण करते थे। और ये अन्य मौसम का उनका पहनावा है। लेकिन जब जाड़ा आता है तब काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं, लेकिन जब ठंडी का मौसम आ जाता है तो एक काली कमली ओढ़ लेते हैं। मस्त पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते और वह अपने मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन लगाए रहते थे, जो नाक के ऊपरी हिस्से से शुरू करके मस्तक के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाते थे। जैसे महिलाएं अपने मस्तक में, यानी अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, ठीक उसी तरह से टीका लगाती हैं। और उनके गले में एक तुलसी की बेडौल माला भी हमेशा पड़ी रहती थी, अर्थात एक तुलसी की माला भी पहने रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यही माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। तो लेखक कहता है कि जिस तरह से इस पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में चित्रण किया गया है बाल गोविंद भगत का, उससे लगता था कि वो एक भगत और साधु थे। लेकिन नहीं, बिल्कुल वो गृहस्थ व्यक्ति थे। यानी ऊपरी चित्र देख करके ऐसा लगता था कि वो एक साधु थे, जिनका घर से, गृहस्थ से कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ लेखक कह रहा है कि बाल गोविंद भगत ऐसे नहीं थे, वो एक गृहस्थ व्यक्ति थे। ठीक है ना। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। लेखक कहता है उनकी पत्नी, गृहिणी माने पत्नी, उनकी पत्नी को तो मैंने नहीं देखा था, मुझे उसकी याद नहीं है, लेकिन मैंने बाल गोविंद भगत के बेटे और उसकी पत्नी अर्थात उनकी पतोहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। उनके पास थोड़े खेत थे और एक सुंदर मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते बाल गोविंद भगत साधु थे। बाल गोविंद भगत खेती भी करते थे, परिवार भी उनके पास था, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो एक साधु की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। वो साधु की जो परिभाषाएं होती हैं, जो लक्षण होता है, वो सारे लक्षण बाल गोविंद भगत में विद्यमान थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते थे। बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर को ही अपना सब कुछ मानते थे, साहब मानते थे, और उन्हों के गीतों को गाया करते थे और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और लोगों के साथ हमेशा खरा व्यवहार करते थे, था झूठा व्यवहार नहीं था उनका। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। जिस किसी से भी वो बातें करते थे, एकदम स्पष्ट दो टूक बातें करते थे। दो टूक बात करने में उन्हें कभी किसी से कोई संकोच नहीं हुआ। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते और न ही किसी से अनायास वो झगड़ा ही करते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, न वो किसी का सामान बिना पूछे उठाकर ले जाते, उसका प्रयोग भी वो नहीं करते थे बिना पूछे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता था।
और इन नियमों को तो वे कभी कभी इतना बारीक ले जाते थे कि लोग उनके बारे में सोच करके उनके मन में जिज्ञासा होती थी इस बात को जानने की। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते और वो कभी शौच क्रिया के लिए भी दूसरे के खेतों में नहीं जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। वह एक लेखक कह रहा वह एक गृहस्थ तो थे, लेकिन उनकी जो भी वस्तुएं थी वो मानते थे कि ये मेरी नहीं है, बल्कि ये साहब की अर्थात कबीर जी की हैं। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, और उनके खेत में लेखक कह रहा है जितना भी अनाज होता था बाल गोविंद भगत के, वो उसको सबसे पहले कबीर साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। और एक कबीर का मंदिर था, मठ था, जो उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। वहाँ तक उसको अपने सिर पर लाद कर अनाज को बाल गोविंद भगत वहाँ ले जाते थे। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया, जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। लेखक बता रहा है कि पूरा अनाज ले जाकर के उस कबीर मठ में रख देते थे और वहाँ पर वो सारा अनाज रख लिया जाता था। इन्हें कुछ अनाज प्रसाद के रूप में दे दिया जाता था और बाल गोविंद भगत उस प्रसाद रूप में मिले अनाज से ही अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। इस सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता था। लेकिन लेखक बता रहा है कि इन सबसे हट करके बाल गोविंद भगत का गीत जो सबसे मधुर था, वह जब मुझे सुनने को मिलता था तो मैं तो प्रसन्न हो जाता था, मुग्ध हो जाता था। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे। कबीर ने जिन सीधे साधे पदों की रचना की है, जब वे पद बाल गोविंद भगत के गले से निकलते थे तो वे पूरा मानो सजीव हो जाया करते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही। रोपनी का मतलब धान की रोपाई हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर। हाँ, लेखक कहता है कि आषाढ़ का रिमझिम महीना है, रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं, पूरा गांव खेतों में टूट पड़ा हुआ। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं धान की रोपाई हो रही है और पानी से भरे हुए धान के खेतों में बच्चे उछल कूद मचा रहे हैं, खेल रहे हैं। और कलेवा लेकर मेड़ पर औरतें बैठी हैं और औरतें भी काम करने वाले के लिए नाश्ता लेकर के मेड़ों पर बैठी हुई हैं कि ये आएँ और अपना नाश्ता करें। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं, कहीं भी धूप नहीं दिखाई दे रही है। ठंडी पूर्वा हवा चल रही है। ऐसी ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी और ऐसे समय में बाल गोविंद भगत द्वारा गाए गए गीत हमारे कानों में झंकृत हो उठते हैं। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। जब यह गीत लोगों के कान में पड़ता तो यह कैसा गीत है और कौन गा रहा है, इस तरह के प्रश्नों की आवश्यकता नहीं होती थी। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं और बाल गोविंद भगत जो हैं वो भी लोगों के साथ अपने खेत में पूरे शरीर में कीचड़ लगाए हुए धान की रोपाई कर रहे थे। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही थी। देखिए, पंक्तिबद्ध खेत में का मतलब है कि आप जैसे देखते हैं कि जब धान रोपने वाले खेत में धान लगाते हैं तो उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये धान के पौधों की लाइनें लगा दी गई हैं। कुछ हल्की टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, लेकिन वो लाइन लाइन से दिखता है। तो वही यहाँ भी लेखक कह रहा है कि भगत जो है अपनी उंगलियों से धान के एक एक पौधे को निकाल कर उसे पंक्ति में मानो बैठा दे रहे थे और उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा था। और बाल गोविंद भगत की उंगलियां तो धान की रोपाई कर रही थी, लेकिन उनके कंठ से निकला हुआ प्रत्येक शब्द मानो वह संगीत के जीने पर चढ़ा करके, जीने का मतलब सीढ़ी, संगीत की सीढ़ी पर चढ़ा करके वह एक एक गीत को, एक एक पद को वह स्वर्ग की ओर मानो भेज रहा हो और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर और कुछ पदों को उस पूरे खेत में खड़े हुए गीली मिट्टी के ऊपर खड़े हुए लोगों के कानों तक भेज रहा था,
जो उनके कानों को मधुर प्रतीत हो रहा था। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। और इस तरह से बाल गोविंद भगत के गीत को सुन करके जो बच्चे खेत में पानी में उछल कूद मचा रहे थे, खेल रहे थे, वो भी बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर और भी प्रसन्न हो जाते हैं। और मेड़ पर जो औरतें कलेवा लिए हुए खड़ी होती हैं, उनके होंठ भी कांपने लगते हैं। कांपने लगते का मतलब वो भी बाल गोविंद भगत के गीतों का मन ही मन अनुकरण करने लगते हैं, अर्थात उसके गुनगुनाने लगते हैं। और आप भी देखते होंगे, आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर कोई अच्छा गीत हमारे कानों में पड़ता है, जो गीत हमें अच्छा लगता है, तो हम भी उसे अपने मन में गुनगुनाने लगते हैं। वह गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, और जो हलवाहे खेतों में हल जोत रहे थे, हल चला रहे थे, उनके पैर भी इस तरह से उठते हैं कि जैसे मानो वो भी एक निश्चित ताल के एक क्रम से उठ रहे हों बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर। और रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। और बाल गोविंद भगत के गीतों को सुन करके जो धान की रोपाई कर रहे मजदूर होते हैं, उनके हाथ भी मानो एक निश्चित क्रम से चलने लगते हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। यानी बाल गोविंद भगत के गीतों को सुन करके जितने भी लोगों के कानों में वो गीत पड़ता है, वो सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसीलिए लेखक कह रहा है कि यह बाल गोविंद भगत का कोई संगीत है अथवा यह उनका कोई जादू है, जिसका असर सभी लोगों पर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, यानी भादों महीने के आधी रात्रि का समय, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी। थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज़ बारिश समाप्त हुई थी। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी भादों महीने की काली अंधेरी रात में भी बाल गोविंद भगत अपने गीत गाने लगते थे। और जैसे हम देखते हैं अक्सर वर्षा ऋतु में बादल आकाश में गरजते हैं, बिजली भी तड़कती है, चमकती है। कुछ छोटे जीव होते हैं जिसे हम झिल्ली कहते हैं, वो भी टीं की आवाज़ देर तक करते रहते हैं। दादुर माने मेढक, और मेढक भी वर्षा ऋतु में काफ़ी बोलते हैं। लेकिन लेखक यहाँ कह रहा है कि जब बाल गोविंद भगत अपना गीत गाते थे तो बादल की गरज, बिजली की चमक, झिल्ली की झंकार और मेढकों की टर टर की आवाज़ भी उनके गीतों को दबा नहीं पाती थी। अर्थात उनके गीतों की पंक्तियाँ और उनकी ध्वनियाँ स्पष्ट रूप से लोगों के कानों तक पहुँचती थी। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहू को उठे ना। लेखक कह रहा है कि इस तरह से वो अपनी खंजड़ी को डिमक डिमक की आवाज़ में बजाते हुए वो ये गीत गा रहे हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहू को उठे ना। ये गीत है, कबीर का एक पद है, उसको बाल गोविंद भगत जी उस भादों महीने की काले अंधेरी रात में गा रहे थे। हाँ, पिया तो गोंद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है। चमक माने चौंक उठना, यानी पिया तो स्वयं उसकी गोंद में। यहाँ पिया जो है परमात्मा को मान रहे हैं कबीर की साखियों के माध्यम से। भगत जी, जैसे परमात्मा हमारे समीप है, लेकिन यह जीवात्मा रूपी उसकी जो पत्नी है वह समझती है कि पिया उसके पास नहीं है, वह अकेले ही रह गई है। यह सोच करके वह चौंक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गान अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अब बताइए, आधी रात का वह समय जब बाल गोविंद भगत गीत गा रहे हों, आधी रात के समय बाल गोविंद भगत जी द्वारा गाए गए गीत को सुन करके सारे लोग अचानक चौंक उठे। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है। जब सारा संसार सोया हुआ है अर्धरात्रि के समय, ऐसे में बाल गोविंद भगत स्वयं भी जाग रहे हैं और अपने गीतों के माध्यम से लोगों को भी जगा रहे हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जा। यानी इस जीवात्मा को, मानव को बाल गोविंद भगत एक मुसाफिर मान रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि हमारी जो जीवात्मा है वह परमात्मा का ही एक अंश है।
हमारी जीवात्मा उस परमात्मा से अलग हो रही है, इसलिए यह मुसाफिर के रूप में, यात्री के रूप में थोड़ी देर के लिए इस संसार में आई है, थोड़े समय के लिए, और फिर यहाँ से चली जाएगी। तो इसीलिए मुसाफिर कहते हैं कि हे मुसाफिर, तेरे उस गठरी में अर्थात तेरे कर्म में चोर लग गया है, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, जग जाओ। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, और कार्तिक महीना आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ माने प्रातःकाल गाया जाने वाला गीत, वो प्रारंभ हो जाता है, जो फागुन तक चलता रहता है। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, यानी उनके गांव से 2 मील की दूरी पर एक नदी थी, और पता नहीं कब बाल गोविंद भगत उठते थे, कितने सुबह उठते थे, और जा करके उस नदी में स्नान करके लौट आते थे। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते। और जब बाल गोविंद भगत उस नदी से स्नान करके लौटते थे तो अपनी खंजड़ी लेकर के गांव के बाहर एक तालाब था, उस तालाब के ऊपरी हिस्से पर जा करके बैठ जाते थे और अपने गाने गीत जो है कबीर के जो पद हैं उसको गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक कहता है मैं देर तक सोता हूँ सुबह। अक्सर लोग देखते हैं आप सूर्य निकल आता तब तक सोते हैं, तो लेखक भी कुछ उसी तरह था। कहता है कि मैं देर तक सोता हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में ही उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। लेकिन लेखक कहता है कि एक दिन मैं माघ के महीने में, जब ठंडी अपनी चरम सीमा पर होती है, यानी दांत को कटकटाने वाली ठंडी, दांत बजते हैं, हम रोक नहीं पाते, इतनी ठंडी होती है अपने दांतों को, तो उसके संगीत को, उस समय, ऐसे समय में मैं उनके संगीत को सुनकर उस पोखरे पर पहुंचा। और अभी आसमान के तारों के दीप बुझे नहीं थे, अर्थात अभी भी आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, यानी लोही का मतलब होता है एक लालिमा, यानी पूर्व दिशा में एक लालिमा दिखाई दे रही थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। यानी शुक्र तारा जो होता है ये काफ़ी विलंब तक रहता है, इसे भोर का तारा कहते हैं। तो ये तारा भी आकाश में उस पूर्व दिशा की लालिमा को और भी बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था, यानी चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। कुहासा का मतलब कोहरा, ठीक है ना। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, यानी पूरा वातावरण कोहरे से ढके होने के कारण ऐसा लगता था कि जैसे एक रहस्यमयी हो। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। ऐसे रहस्यमय वातावरण के बीच में एक कुश की चटाई पर काली कमली ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, अर्थात वो अपने गीतों को गा रहे थे। शब्दों का तांता का मतलब एक शब्द के बाद दूसरे शब्द निकलते जा रहे थे, अर्थात वो अपना गीत गा रहे थे। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं और खंजड़ी भी अपने हाथों से बजा रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। लेखक कहता है कि वो अपना गीत गाते गाते इतने सुर में आ जाते थे कि अभी लगता था कि बाल गोविंद भगत अभी उठकर खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, और जो वो कमली ठंडी के कारण ओढ़े रहते थे वह कमली भी बार बार उनके नीचे सरक जाया करती थी। मैं जाड़े से कँपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही उठते थे। लेकिन लेखक कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के गीत गाने से उनके शरीर में काफ़ी गर्मी थी, और उनके माथे पर आई हुई पसीने की उस समय बूंदें भी झलक रही थी, दिखाई दे जाया करती थी कभी कभी। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन पर जमा बैठते, और गर्मियों के दिनों में भी शाम के समय वे अपने आंगन में आसन लगा लेते, और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे, और कुछ उनके गीतों के प्रेमी भी थे, वो भी उन शाम के समय उनके समीप आ जाते। खजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। खजड़ी और करताल ताली बजा करके वो गीत गाते थे।
एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते, उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती। यानी जिस पद को, जिस पंक्ति को बाल गोविंद भगत गा जाते कहते, उसी को प्रेमी मंडली भी दोहराया करती थी। अक्सर आप देखते होंगे दोहराते होते आती रहती थी। अक्सर आप देखते होंगे कि जो मुख्य गायक के बाद उसके सहयोगी कलाकार होते हैं वो उसकी लाइनों को दोहराते हैं। सेम वही स्थिति। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, और धीरे धीरे उसमें बाल गोविंद भगत की आवाज़ और ऊंची ही होती जाती, तीव्र होती जाती। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, और इस तरह से जब वो अपने गीतों की ध्वनि को और अधिक बढ़ाते, ऊंचा करते, तो जो श्रोता हैं, श्रोताओं की भी स्थिति और ऊंची हो जाती है, अर्थात श्रोता भी जो हैं वो अपनी ऊंचाई पर चढ़ने लगते थे। ठीक है ना। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, धीरे धीरे हमारा मन जो है वो हमारे शरीर को अपने वश में कर लेता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि बाल गोविंद भगत गीत गाते गाते नाचने लगते थे, नृत्य करने लगते थे, और उनके साथ सभी लोग अपने तन और मन से नृत्य करने लगते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो है। उनका पूरा आंगन संगीत की दुनिया से युक्त होकर के नृत्य करने लगता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। लेखक कहता है कि बाल गोविंद भगत के संगीत की चरम सीमा हमको उस दिन दिखाई पड़ती है जिस दिन बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई थी। इकलौता बेटा था वह, अर्थात उनके एकमात्र बेटा था। कुछ सुस्त और बोदा सा था, जो शरीर से उतना फुर्तीला नहीं था, और बोदा का मतलब कुछ मोटी बुद्धि का भी था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। वह मोटी बुद्धि का था, कम दिमाग का था, इसीलिए बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, उससे प्रेम करते थे। उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। बाल गोविंद मानते थे कि जिसके पास कम बुद्धि हो, जिसे मदद की सबसे अधिक आवश्यकता हो, हमें उसी व्यक्ति को पर अधिक ध्यान देना चाहिए और उसे ही सबसे अधिक प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, क्योंकि इन्हीं को हमें सबसे अधिक देखभाल और प्रेम की आवश्यकता होती है। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। बड़ी साध से मतलब बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने बेटे की शादी भी उन्होंने करवाई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। उनकी पतोहू बड़ी ही सुंदर और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने, और भगत की पतोहू ने सारी घर में आते ही सारी जिम्मेदारी ले ली थी, जिससे बाल गोविंद भगत जो हैं वो घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए थे। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत है। बाल गोविंद भगत का बेटा बीमार था, इसका भी ध्यान लोगों ने नहीं दिया, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है, लेकिन मृत्यु ऐसी है कि वो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। अर्थात जब लोग भगत का बेटा बीमार था तब लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जब उसकी मृत्यु हो गई तो सब लोग उसकी मृत्यु, भगत के बेटे की मृत्यु हो गई, इस बात को जान गए। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहल बस उनके घर गया। लेखक कहता है कि मैंने भी जब सुना कि बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई तो मैं भी कौतूहल बस उनके घर पहुंचा कि अरे ये कैसे और क्यों मृत्यु हो गई उसकी, कैसे हुई। क्योंकि जब बीमार था तो किसी को कुछ पता नहीं था, तो अचानक मृत्यु की खबर सुन करके सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, देखकर दंग रह गया। लेखक कहता है जब मैं बाल गोविंद भगत के घर पहुंचा तो मैं देखा और दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। जिस तरह से मृत व्यक्ति को लोग ज़मीन पर लिटा करके और उसे सफ़ेद कपड़े यानी कफन से ढक देते हैं, उसी तरह बाल गोविंद भगत ने भी किया था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं, रोपते मतलब लगाना। बाल गोविंद भगत, लेखक कहता है कि अपने घर के आसपास कुछ पुष्प हमेशा लगाए रखते हैं।
उन फूलों में से कुछ को उस पर बिखरा दिए। अपने बेटे के मृत शरीर पर कुछ फूलों को उन्होंने डाल रखा था। फूल और तुलसी दल भी थे, यानी तुलसी की पत्तियां भी थीं, और सिराहने एक चिराग जल रहा था, और उसके सिर के पास एक चिराग उन्होंने जला रखा था, और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाई गीत गाए चले जा रहे थे। और सोचिए कि बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई है, ऐसे में वे सब कुछ करने के बाद उसके सिर के पास बैठ कर के एक गीत, ज़मीन पर बैठकर अपने गीत अर्थात कबीर के पदों का गान कर रहे थे। कबीर के पद गाए जा रहे थे। वही पुराना सुर, वही पुरानी तल्लीनता, और उनके बेटे की मृत्यु ने उन्हें विचलित नहीं किया था। लेखक कह रहा था उसी अपने पुराने स्वर में और उसी राग में बाल गोविंद भगत अपने गीतों को गाए चले जा रहे थे, उसी तल्लीनता में। जबकि घर में पतोही रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने का प्रयास कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत के गीतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि वे गाते गाते कभी पतोहों के नज़दीक भी जाते और पतोहों के समीप जा कर के उससे रोने के लिए नहीं, बल्कि उससे उत्सव मनाने के लिए कहा करते थे, ठीक ना, कि तुम खुशियाँ मनाओ, ये रोने का समय नहीं है। क्योंकि बाल गोविंद भगत जो हैं वो आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं, और वो मानते थे कि जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी थी, अलग हुई थी, आज वही आत्मा परमात्मा के पास चली गई। अर्थात ये विरहिणी आत्मा अपने प्रेमी से जाकर के मिल गई है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात होगी? भला इससे बढ़कर और कौन सी खुशी की बात हो सकती है कि वह विरहिणी जीवात्मा अपने प्रेमी से मिल गई है। अर्थात यह तो हमारे लिए खुशी की बात है, इसलिए हमें उत्सव मनाना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, बल्कि रोना नहीं चाहिए। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए? और लेखक कहता है कि मैं भगत की इन बातों को सुन करके कभी कभी सोचने लगता था कि कहीं भगत अपने बेटे की मृत्यु के गम में पागल तो नहीं हो गए हैं। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। लेकिन लेखक कहता है कि नहीं, वो पागल तो नहीं हुए थे, लेकिन उन जो कुछ भी कह रहे थे वो उनका आत्मविश्वास था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। लेखक कहता है कि उनका वह आत्मविश्वास बोल रहा था जिसने हमेशा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। अर्थात ऐसा विश्वास जिसे मृत्यु भी कभी नहीं दबा सकी है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहम से ही आग दिलाई, यानी उन्होंने अपने पुत्र के कर्म में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, उसमें स्वयं प्रतिभाग नहीं किया, बल्कि अपने उसी पतोहू से ही अपने बेटे को आग दिलाई। जबकि ऐसा नहीं होता है, महिलाओं से आग नहीं दिलाई जाती। लेकिन चूंकि ये कबीर पंथ से जुड़े थे तो हो सकता है कबीर पंथ में भी ऐसी कोई विचारधारा हो, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को आग नहीं दी, बल्कि उसकी पत्नी अपनी पतोहू से ही उसे आग दिलाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई और जब बेटे का पूरा कर्म, यानी जो भी शुद्ध और 13वीं श्राद्ध आदि का कर्म होता है, जब उसके सारे कार्य पूरे हो गए तो पतोहू के भाई को बुला कर उससे उसके साथ कर दिया। तो बाल गोविंद भगत ने पतोहू के भाई को बुलाया और अपनी पतोहू को बुला करके उसे अपने भाई के साथ जाने के लिए कहा और उन्हें यह आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उन्होंने अपने पतोहू के भाई से कहा कि इसे ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर देना, इसका दूसरा विवाह कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। इधर पतोहू रो रो के कह रही थी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि मैं चली जाऊंगी तो आपको भोजन बना करके कौन देगा, इसलिए मैं जाने वाली नहीं हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगी। क्योंकि बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी देगा। क्योंकि यदि आप बीमार हो जाएंगे तो आपको चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं रहेगा।
और मैं आपके पैरों पर पड़ती हूँ कि मुझे आप अपने चरणों से अलग न कीजिए, अर्थात आप मुझे अपने आप से दूर ना करें। ठीक है। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। और भगत ने अंत में अपनी पुत्र वधू से कहा कि यदि तुम घर से नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा आखिरी निर्णय है। तो फिर इसके आगे वो बेचारी क्या करती। बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। लेखक कह रहा है कि इस तरह से पतोहू अपने घर अपने भाई के साथ चली गई और बाल गोविंद भगत की भी मृत्यु जैसा वो चाहते थे लगभग उसी रूप में हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, यानी बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाया करते थे और स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। यानी उनका तो गंगा स्नान करने का केवल एकमात्र बहाना था। वह वहाँ संतों का दर्शन करने और लोगों का दर्शन करने के लिए जाते थे और वो पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी, उनके घर से 30 कोस की दूरी पर गंगा थी। वो 30 कोस की यात्रा भगत जी पैदल ही करते थे, क्योंकि साधु को संबल लेने का क्या हक है। यानी संबल माने सहारा। साधु जो होते हैं वो सहारा नहीं लेते हैं। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और जो गृहस्थ है वो किसी से भिक्षा भी नहीं मांगता है। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही आकर के खाना खाते थे। रास्ते पर खंजड़ी बजाते गाते जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते थे। यानी वो पानी पीते हुए अपनी यात्रा जाने की और आने की भी पूरी कर लेते थे और खंजड़ी बजाते हुए गीत गाते हुए चले जाते थे। 4-5 दिन आने जाने में उनके व्यतीत हो जाते थे। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, लेकिन इस लंबे उपवास में 4-5 दिन के उपवास में भी वो मस्त रहते थे। लेकिन अब उनका शरीर अत्यधिक वृद्ध हो गया था। बुढ़ापा उनको शरीर को आकर्षित कर रहा था, किंतु टेक वही जवानी वाले। लेकिन उनके जो टेक थे वो जवानी वाले ही टेक थे, अर्थात वो सारे कार्य जवान युवावस्था के अनुसार ही करते थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। और जब गंगा स्नान करके इस बार लौटते हैं फिर भी उन्होंने अपने सारे नियमों धर्मों का पालन किया। लेकिन इस बार तो उन्होंने खान पान भी सुधारा, लेकिन उसमें तबीयत नहीं सुधरी। अर्थात उनकी तबीयत में सुधार नहीं आया, बुखार भी आने लगा था। किंतु फिर भी उन्होंने अपने नेम व्रत का परित्याग नहीं किया। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी का देखना, यानी वो अपने सारे कार्य नियमित ढंग से ही करते गए। दिन दिन छीजने लगे, अर्थात एक दिन कम होने लगे। वो ज्यों-ज्यों वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। लोगों ने उनके कमज़ोर शरीर को देख करके उन्हें नियमित जो 4 बजे का समय है स्नान करने से मना किया कि आप कुछ समय लेट यानी विलम्ब से स्नान करें और इतना काम ना करें, कुछ आराम करें। लेकिन वो हंस करके लोगों की इन बातों को टाल दिया करते थे। उस दिन भी, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन भी उन्होंने शाम के समय गीत गाए, किंतु मालूम होता था जैसे तागा टूट गया हो। शाम के समय भी उन्होंने गीत गाए थे, लेकिन उस समय उनके गीतों में पहले जैसी तारतम्यता और वह उतार चढ़ाव नहीं था। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। यानी बाल गोविंद भगत ने शाम के समय तो गीत गाए थे, लेकिन प्रातःकाल लोगों को उनके गीत की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। तो जाकर देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। और जब उनके गीत नहीं सुनाई दिए तो चूँकि कमज़ोर थे, लोग इस बात को जानते थे, देखे थे। और जब लोगों ने जा करके देखा कि भगत ने आज प्रातःकाल गीत क्यों नहीं गाया, तो लोग देखते हैं कि उनका मात्र मृत शरीर पड़ा हुआ है। उनके गले में तुलसी की जो माला पड़ी थी वो टूट करके बिखर गई थी। ठीक है ना। बस ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को लेकर हम आपके साथ नए पाठ में उपस्थित होंगे। थैंक यू।